तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गृहस्थ लोगों की। गृहस्थ लोग इस धनतेरस पर क्या खरीदें और इस खरीदी चीज को घर में कहां रखें और क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। कल यानी 29 अक्टूबर को धनतेरस है भाई, किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब कि बहुत ठोस प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि कल धनतेरस है तो है। तो धनतेरस पर गृहस्थ लोग धातु से बनी हुई कोई भी चीज जरूरत की खरीदें। चांदी, पीतल, सोना से बनी कोई भी चीज गृहस्थ लोग खरीदेंगे तो मां लक्ष्मी आपके घर इस बार जरूर पधारेंगी। धातु नहीं खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी खरीद सकते हैं। आप इस धनतेरस पर जो भी सामान खरीदें उसे अपने घर की पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए जरूर रखें। जो भी सामान खरीदें उस पर पीला धागा या कलावा लपेटें और श्री सूक्तम के पाठ आपको प्रदोष काल में जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस धनतेरस पर कारोबारी क्या कर सकते हैं, कारोबारी क्या खरीदें और इस खरीदी हुई चीज को कारोबारियों को, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापार करते हैं, वो कहां रख सकते हैं और क्या उपाय इसके साथ कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। ये सवाल पंडित जी कारोबारियों के लिए है। अब देखो ऐसा है, विपनेश कहते हैं, एक कहावत है कि व्यवसाय बसते लक्ष्मी। व्यवसाय में लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो कारोबारी होगा वो थोड़ा संपन्न भी होगा, व्यवसायी जो होगा वो संपन्न भी होगा। बिल्कुल। तो भाई जैसा देवता वैसी पूजा, तो जितनी सामर्थ उसके अनुसार खरीदारी। तो कल यानी 29 अक्टूबर को धनतेरस है, तो धनतेरस पर व्यवसायियों को चाहिए कि आप अपने लिए एक कारोबारी तिजोरी, तराजू, किसी भी तरह का तराजू, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो और चाहे वो मैनुअल हो, आप अपने लिखने के लिए साल भर के लिए बही खाता को लपेटने के लिए लाल कपड़ा, ये सब खरीदना आपके लिए मंगलकारी होगा। कारोबारी धनतेरस पर जो भी चीज खरीद कर लाएं उसे लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद अपने कार्य क्षेत्र की उत्तर पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए जरूर रखें। और कल आपको एक कलम जरूर खरीदना चाहिए और बढ़िया कलम खरीदना चाहिए। यही कलम और यही बही खाता दिवाली के दिन रख करके सरस्वती के रूप में इसकी पूजा होगी। और बही खाते पर हल्दी या सिंदूर और चमेली के तेल से दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से अपने हाथ से या पंडित जी के द्वारा सुंदर सा पहले पेज पर स्वास्तिक का चित्र बनाना चाहिए। और स्वास्तिक का चित्र बना करके जो कलम आपने नई खरीदी है वो लाल रंग की कलम खरीदिएगा। उस पर ऊपर लिखिएगा श्री गणेशाय नमः और स्वास्तिक के दोनों तरफ लिखिएगा शुभ लाभ। और ये रख लीजिएगा। नया साल कॉमर्शियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और इसका उपयोग आप 1 अप्रैल 2025 से करिएगा। जो दिवाली के दिन, पहले क्या होता था कि दिवाली के बाद से हमारे यहाँ नई बही खाते शुरू होते थे, लेकिन अब जो नया देश का कानून है, जैसे नया देश की कानून की व्यवस्था है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है 31 मार्च को और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो अब समय को देखते हुए आप भी अपने इस डायरी का और इस कलम का उपयोग 1 अप्रैल से करना शुरू करें और कलम में कलावा जरूर बांध दें और डायरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक पान का पत्ता रख करके हल्का सा कलावा रख करके उसको बंद करके लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। और हाँ, धनतेरस पर कुमारी कन्याएं, सौभाग्यवती महिलाएं और लक्ष्मी के साधक कनक धारा स्तोत्र का यथासंभव पाठ करें। और ऐसा नहीं भाग भाग के पाठ करें, एकदम आराम से
अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरवीद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमेक्षणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कंद मणिमेष मनंग तंत्रम आके करस्थित कननिक पक्ष्म नेत्रम भूत्यै भवेन मम भुजंग सयांगनाया बाह्वंतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याण मावहतु मे कमलालयाया। कहने का मतलब हमारे ये है कि हमें भगवान की उपासना पूरे भाव से करनी चाहिए। कुछ लोग कनकधारा स्तोत्र कैसे पढ़ते हैं मालूम है? अंगम हरे पुलक भूषण मास्यंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मंगल देवता। अरे ये कोई पढ़ने का तरीका थोड़ी है। आप माता के सामने शंकराचार्य जी का लिखा हुआ, शंकराचार्य जी का बोला हुआ एक दिव्य स्तोत्र कह रहे हैं, तो आप भी भाव से कहिए। आप भी अपने हृदय में महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए करिए और महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि हे माँ, दरिद्रता का दहन करो, स्वर्ण वर्षा करवाओ और इस पूरे, केवल मेरे परिवार को नहीं, इस मेरे पूरे विश्व के परिवार को, वसुधैव कुटुंबकम, इस समस्त संसार पर अपनी कृपा बरसाओ। जब आपकी सोच संकीर्ण होगी तो देवता का हाथ भी आपको देने में संकीर्ण होगा। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो देवता का हाथ भी खुल करके आपको देगा। अगर आप पूरे विश्व के कल्याण की कामना करें तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपके ऊपर ईश्वर की हर समय अहेतुकी कृपा होगी। जो लोग धर्म, पंथ, संप्रदाय की बात करके और लोगों को लोगों से बांटते हैं, वो लोग अच्छे इंसान नहीं कहे जा सकते। हमारे यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मध क्रोध निज प्रभु मैं देखई जगत केहि सन करई विरोध। हे पार्वती, जो लोग भगवान राम के चरणों में अपनी बुद्धि लगाए हुए हैं, राम के चरणों में जिनकी तन्मयता बनी हुई है, वो विगत काम मद क्रोध, उन्होंने कामनाओं का, अहंकार का और क्रोध का त्याग किया हुआ है। ऐसे लोग निज प्रभुमय देखें जगत, उनको तो पूरे विश्व की 750 करोड़ जो आबादी है, सब में प्रभु दिखाई देते हैं। तो कैसन करें विरोध, किससे विरोध करें? अगर ये 7.5 अरब लोग राम की ही तरह हैं तो विरोध फिर किससे? जब सारे लोगों में मेरे ही प्रभु हैं तो फिर विरोध किससे? निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि हे मां, जो लोग पाषाण की मूर्तियों को अर्थात पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं और मनुष्य देहधारी और जीवों में मुझ प्रभु को नहीं देखते हैं, मुझ ईश्वर को नहीं देखते हैं, सिर्फ पाषाण की मूर्ति में मुझे देखते हैं, उनकी पूजा वैसी होती है जैसे कोई राख में हवन करे। तो इसलिए हमें अभ्यास डालना चाहिए। बड़ा कठिन है, ये आसान नहीं है। हमें अभ्यास डालना चाहिए कि जो भी संसार के लोग हैं, चाहे वो अपने परिवार के, चाहे पड़ोस के, चाहे बाहर के, चाहे भीतर के, सब में वही प्रभु एक रस से समाया हुआ है।
सब में उसी प्रभु की सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है। जब उसी प्रभु की सत्ता है तो हम क्यों किसी से विरोध करें। हाँ, व्यवहार पक्ष की बात अलग है, लेकिन ये हमारी सोच होनी चाहिए। जैसे सोच हमारी यही होनी चाहिए कि सब में ईश्वर है। लेकिन जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान ने कहा अर्जुन को, माम अनुस्मर, युद्ध कर, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर। तो यहां युद्ध भी धर्म है। सामने स्वयं भगवान हैं और इधर भीष्म जी, भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कि आज प्रभु को शस्त्र उठवा दूंगा। भीष्म पितामह ऐसे ऐसे बाण मार रहे हैं कि भगवान क्रोधित होकर के रथ का चक्का उठा करके और भीष्म को मारने के लिए दौड़े। भीष्म ने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु बस आपसे कौन लड़ेगा, मैंने तो आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी और आप भक्तों के अधीन हैं, इसलिए आपने प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दी, आपने शस्त्र उठा लिया। तो कहने का आशय यह है, भगवान को अपने भक्तों के लिए अपना प्रण तोड़ते हुए भी देखा गया है। वो अपने भक्तों के लिए इतने कृपालु हैं। मंगल भवन है ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वो मंगल भवन है, अमंगल कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए देखिए, आप पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी तन्मयता के साथ ये 5 दिनों का जो हमारा त्योहार है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, ये 5 दिन का त्योहार 5 दिन उत्सव के साथ इसको मनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कारोबारियों को क्या करना है धनतेरस पर ये तो बता दिया पंडित जी ने, लेकिन